सालों से ये तुर्क बाज़ंतीनी सरहदों पर हमला करते आए हैं, लेकिन आज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ जंग करते मर जाएंगे। लुकास के अजीम सेज़र को तुम जानते हो कि वो कौन था? वो रोम का अजीम शहंशाह तो मैं उसे क्यों नहीं जानूंगा सोफिया। हर कमानदार का ख्वाब होता है कि एक दिन वो उन जैसा बने। वो अजीम सेज़र इक्तिदार की लालच में अपने बागी सिपाहियों के हाथों ही मारा गया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर है तुर्क। इक्तिदार के लिए वही लालची जज्बा लिए बैठे हैं। ये जज्बा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। हम अपना लश्कर करासी के लश्कर के साथ मिलाकर उस्मान को तारीख के वर्क से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सिपाही उस्मान को शिकस्त देंगे और मेरी प्यारी बोयना उस्मान से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देगी। मंजनी के तैयार करें। बयान और काफी शहीदों का जिम्मेदार वो आका सरकला आज अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाएगा और गोलाबारी करके इनके सिपाहियों को अंदर ही कैद कर देंगे। बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? चलो मेरे सिपाहियों, इन काफिरों के किले की दीवारों को गिरा दो ताकि ये कभी ना उठने पाए। शुरू करो। चलो तैयार करो शेरों। क्या हुआ है? कमांडर लुकास, उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। क्या तुर्क है? कैसे मुमकिन है ये? उन्होंने हमें कब घेरा? लाना तो उस्मान, उसी का काम है ये। दाखिली दरवाजों को मजबूत बनाया जाए और दीवारों पर तीरंदाजों को तैनात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह। या हक। दोबारा तैयार करो। हम तो अपने दस्तों के साथ जंग की करारगाह जा रहे थे, तो करासी साहब के हमें यहाँ बुलाने की क्या वजह हो सकती है? अगर खबर लाने वाला करासी का जंगजू कायनुमाज ना होता तो मैं कहता कि ये एक जाल है। अस्सलामुअलैकुम। उस्मान का यहाँ क्यों आया? काम है, समझ नहीं आ रहा कुछ। उस्मान साहब, क्या हमें यहाँ आपने बुलाया है? खुश आमदीद सरदारान। खुशी हुई देखकर। कायनुमाज को खरीद लिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। तोरहान, दरवाजा बंद करो। जो आपका हुक्म जनाब। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। पुरसुकून हो जाइए सरदारान, जरा रुकिए सुकून से। अब बात कुछ यूं है, तुर्क रिवायात समझने वाले, आलम इस्लाम की खातिर जिद्दोजहद करने वाले और जंग के मैदान में सीना तान कर लड़ने वाले सरदारान हैं आप। करासी जिसकी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका रास्ता अब कुछ और है।
वो गाफिल हक के रास्ते से हटकर इस रास्ते के खिलाफ काम कर रहा है। उसके अलावा अपने लोगों के खिलाफ जाकर जाती मफादात के लिए कुफार से ताउन कर रहा है। इस बात का सबूत क्या है? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? तो आपको सबूत चाहिए। तुरहान, कायोमास, क्या ये करासी साहब के साथ गद्दारी कर रहा है? नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा ये यहां क्या कर रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चलो बताओ इन्हें। सरदारान, उस्मान सरदार की हर बात सच है। करासी सरदार ने कुफ्फार के साथ नाजायज कामों में साथ दिया और उन्होंने काफिरों को हथियार बनाने वाला लोहा तक बेच डाला, जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखो ये कैसे बेबुनियाद बहतान लगा रहे हैं करासी साहब पर, नाकाबिले यकीन। करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने किया है, किया है, किया है। भेड़ बकरियों की तरह कराची के इशारे पर मत चलो। अगर यूं ही उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमले रुके बगैर जारी हैं शहजादी। एक हिसार पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इन शैतानों के किले को जल्दी घेर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो शहजादे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब लुकास और उसके सिपाही किले के अंदर ही कैद हो जाएंगे तो वो कराची जंग में तन्हा रह जाएगा। फिर अकासार की बारी आएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहां चले गए? वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नहीं चाहते कि हम किले से बाहर निकलें। उस्मान के जंगजू नजर तो नहीं आ रहे यहां से। ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुप गए और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये काफिर महल से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हमने इन काफिरों को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा। उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने मुहासरा किया है, खासकर उस कराची को। अब जंग में उसका कोई साथ नहीं देगा। जल्दी से जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। उस्मान का एक भी सिपाही बच के यहाँ से ना जा पाए। जाओ जल्दी। उस्मान, मैं किले की हर सुरंग को तुम्हारी फौज की हड्डियों से भर दूंगा। आज यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अब जंग का वक्त है। चलो आज अपने सरदार को कराची के खिलाफ तन्हा नहीं छोड़ते। गौंजा क्या वापस आ गई है किस्मत? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई। बाला खातून, ये बताएं हम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या फिर वही ख्वाब देखा आपने? हर बार एक ही ख्वाब किस्मत, इसीलिए मेरा दिल चाह रहा था हलीमा से मिलने के लिए।
और इन दिनों वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास है। उस्मान सरदार और शहजादे इस वक्त जंग में हैं, तो इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रही हैं। इंशाल्लाह वो सब सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह। लाओ ये पानी की सुराही मुझे दे दो। ऐसा करो तुम खवातीन के पास चली जाओ किस्मत, और उनसे कहना कि तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मदद के लिए जाएंगे। हलीमा बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन। आज तुम्हें मार डालूंगी मैं बाला। उस कायुमाज ने मेरा कहकर आप लोगों को उस्मान के पास बुलाया, हाँ? मतलब कायुमाज ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, धोखा दिया है उसने मुझे। मगर हमने हरगिज उसकी बातों पर यकीन नहीं किया सरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। कायुमाज, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आओ उस्मान, आओ आओ, अपनी मौत की तरफ आओ, आओ। इतराते रहो और इतराओ कारासी। आज वो अपनी औकात और हकीकत जान जाओगे। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आई हूं तुमसे मिलने। खुश हो ना तुम? एक तरफ तुम हो यहां और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मेरी वो मासूम पोती है जो इस दुनिया में एक भी सांस न ले सके। क्या कसूर था उसका? ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। मैं आपका इंतकाम ले रही हूँ वालिदा।
सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आजा, मेरी बेटी को जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुम्हें यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। सो जा मेरी बेटी, वालिदा तुम्हें झूला झुलाए, फरिश्ते सुलाए जो तुमको।